अस्सलाम वालेकुम जी क्लास 10। आज हमारा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओजोन डिप्लेशन क्या होती है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आने के चांसेस हैं। तो नंबर 1 में देखना है कि ओजोन होती क्या है। तो बेटा ओजोन का बेसिकली फॉर्मूला होता है O3 और ओजोन बनती कैसे है जब आपकी एटॉमिक ऑक्सीजन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ये ओजोन बना देती है। अब जो आपकी ओजोन है ना ये आलमोस्ट पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में ही होती है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे होती है, वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और इस मैक्सिमम कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओजोन लेयर कहते हैं। और जो ओजोन लेयर है वो आपकी अर्थ की सरफेस से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर पे होती है। ठीक है, अगर ज़मीन से आप ऊपर जाओ 25 to 30 किलोमीटर्स तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी ओजोन लेयर। अब हमने देखना है कि ये तो थी ओजोन लेयर, इसका काम क्या होता है कि जो सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही होती हैं जो स्किन कैंसर का बायस बनती हैं, ये इसके अलावा भी इनके नुकसान है, बेसिकली उनको रोक रही होती है। तो अब हम देखते हैं कि ओजोन फॉर्मेशन किस तरह होती है, ओजोन डिकम्पोजिशन किस तरह होती है और अल्ट्रा वायलेट आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किस तरह से ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि आपकी ओजोन की जो कंसंट्रेशन है स्ट्रेटोस्फेयर में वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द सीरीज़। तो ये जो रिएक्शन किस तरह से कांस्टेंट रहते हैं, दो तरीके होते हैं, एक तो होती है फॉर्मेशन, एक होती है डिकम्पोजिशन। तो ऊपर वाला जो आपका रीजन होता है ना, सबसे फर्स्ट करो स्ट्रेटोस्फेयर की 1, 2 और 3 लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये लोअर लेयर है और ये अपर लेयर है। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना वो डायरेक्ट कहाँ पे आ रही होती है, सबसे पहले अपर लेयर में। तो अपर लेयर में जो ऑक्सीजन होती है ना O2, या अगर वहाँ पे आपकी ओजोन है O3, वो हो जाती है डिकम्पोज। तो ये टूटने के बाद क्या बना देती है, ये जो आपकी O3 है इससे आपका क्या बनता है, आपका O बनता है और ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल था। अब ये क्या होता है, इसमें से जो एटॉमिक ऑक्सीजन निकली है ये दोबारा आके ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करती है और ये इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना देती है, आपके 2O2, यानी कि इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, O2 में। पहले क्या थी, ये O3 थी। तो ये होती है आपकी डिकम्पोजिशन। और अगर हम कंपोजिशन देखें या फॉर्मेशन की बात करें तो क्या होता है कि आपका जो मिडल रीजन होता है, यहाँ से एटॉमिक ऑक्सीजन जो थी वो आई यहाँ पे, और यहाँ पे अगर O2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो O2 प्लस ये एटॉमिक ऑक्सीजन आपस में मिलकर दोबारा से आपकी ओजोन बना देते हैं, इसे कहते हैं फॉर्मेशन। तो आपकी ओजोन डिप्लेशन भी यानी कि ओजोन डिकम्पोजिशन भी हो रही होती है और ओजोन की फॉर्मेशन भी हो रही होती है, इसलिए जो ओवरऑल है ये आपकी कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट ही रह रही होती है। तो लेकिन क्या होता है कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से CFCS की वजह से टूटना शुरू हो जाती है। वो किस तरह होती है हम वो देखते हैं। तो आपके होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके ऊपर जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये क्लोरीन का रेडिकल बनाते हैं, CfCl2 + Cl, ये क्लोरीन का रेडिकल बना। अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये आके ओजोन से रिएक्शन करता है O3 से, जिससे ओजोन का जाती है ब्रेकडाउन हो जाती है O2 में प्लस OCl, ऑक्सीक्लोराइड रेडिकल में। फिर ये जो आपका OCl रेडिकल बना था ये ब्रेकडाउन हो जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन में और क्लोरीन में। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ बनी थी फिर ये दोबारा से दो एटम ऑक्सीजन के आपस में मिलके क्या बना देते हैं, ये दोनों एटम मिलके आपकी दोबारा से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना देते हैं। और एंड पे बचा क्या, अगर आप गौर करो तो ये क्लोरीन का रेडिकल वैसे का वैसे ही बचा रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका एक क्लोरीन का रेडिकल है ये कई हज़ार किलोमीटर्स ओजोन को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है, यानी कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो इस तरह से आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहले ब्रेकडाउन होकर क्लोरीन का रेडिकल बनाते हैं, वो क्लोरीन का रेडिकल आके ओजोन को तोड़ता है जिससे O3 कन्वर्ट हो जाती है O2 में। ठीक है, लेकिन वो क्लोरीन का रेडिकल बाकी रहता है तो आगे आगे चलता चलता ओजोन की डिप्लेशन करता ही रहता है। तो जब ओजोन की डिप्लेशन होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से कहीं लैक आपके ओजोन के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, तो उस रीजन को जहाँ पे ओजोन की डिप्लेशन हुई है उसे हम
बोलते हैं ओजोन होल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका सबसे पहला ओजोन होल डिस्कवर किया गया था वो अंटार्कटिका में 1980s में किया गया था, और सिंस 1990 डिप्रेशन हैज़ आल्सो बीन रिकॉर्डेड ओवर आर्टिक एज वेल। तो कुछ बाकी रीजन्स में भी ओजोन की जो होल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहला होल अंटार्कटिका में लिया था। अंटार्कटिका की रीज़न ये है कि अंटार्कटिका जो है वहाँ पे आपको पता है सूरज तो निकलता ही नहीं है पूरा साल ही, तो वहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है। जब सनलाइट बहुत कम होगी तो क्या होगा, वहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, और अगर एटॉमिक ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या नुकसान होगा कि वहाँ पे ओजोन बनेगी नहीं। फिर ओजोन की डिप्लेशन के इफेक्ट्स अगर आप देखो, आपकी बुक का पेज नंबर 130 है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन इनेबल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन टू रीच द अर्थ दैट कैन कॉज स्किन कैंसर हो सकता है आपको, और दूसरे जानवरों को भी हो सकता है। फिर ओजोन लेयर से मलेरिया वगैरह का इशू भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ओजोन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आएंगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा थोड़ा, जिससे माइक्रोब्स हैं जिस तरह आपका जो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तेज़ होगी, उनकी ग्रोथ तेज़ होने से मलेरिया के चांस होते हैं। इसके अलावा प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, और आखिरी चीज़ ये है कि ये आपके विंड पैटर्न चेंज कर देता है। तो मौसम आपके अजीबोगरीब, कभी सर्दी होगी कभी गर्मी होगी, तो आपके एशिया में और पैसिफिक रीजन में आपके जो बेसिकली विंड पैटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होते हैं।